खुदावन के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन जेएमएससी टीवी। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ, एक दफ़ा फिर खुदावन ने मुमकिन किया कि आपके साथ खुदावन के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूँ। आज मैं जिस मौजू पर आपके साथ बात करने को वो है वाई ही डिड टू डाई फॉर मैनकाइंड। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब हैं, लेकिन मसीहत के अंदर एक ऐसा ईमान मौजूद है जिसके अंदर जो ईमान का बानी है, जो सलामती का शहजादा है, सुलह का बादशाह है, राह हक और जिंदगी है, जो जिंदगी की रोटी है, जो पानी का सरचश्मा है, जो हैकल है, जो दरवाजा है, वो सारी की सारी नस्ल इंसानी के लिए कुर्बान हुआ है। दूसरी बड़ी जरूरी बात है कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा ईमान नहीं मिलता है जो ये क्लेम करे कि किसी की शख्सी कुर्बानी के सबब से पर्सनल और जो कॉर्पोरेट गुनाह है उनको कोई माफ कर सके। लेकिन हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने अपने बेटे को इस जमीन पर भेजा है। और आज हम सीखेंगे, क्योंकि मसीही ईमान के अंदर हमें एक गारंटी, एक श्योरिटी मिलती है कि हमारे सारे के सारे जो है वो गुनाह माफ कर दिए गए हैं, क्योंकि उनका फिदिया दिया है, उनकी कुर्बानी जो है वो यीशु मसीह ने दी है। आज हम सीखेंगे खुदा के बारे में जानेंगे। और याद रखिए इस बात को कि खुदा ही है वो वाहिद हस्ती जिसने सारी कायनात को जो है वो बनाया है, और वही है जो अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है, अव्वल और आखिर है, जो मेरी और आपकी सिपर और ढाल है, जो जिंदगी और जिंदगी का मंबा है, जो खुदाए शाह अजीम है, रबुल फाज है, खुदाए शालूस है, जो नहायती अजीम है, इज्जत हशमत बुजुर्गी के लायक है, और अजीम ताकतवर का जो है वो मालिक है। मेरे अजीजों, साइंस ने सर्च की है और तकरीबन वो ये बताते हैं कि दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 500 गैलेक्सीज जो है वो अर्थ प्लैनेट के अलावा भी मौजूद है। और ऐसे सयारे, ऐसे यूनिवर्सेस का उन्होंने सर्च की है, और वो इस बात से हैरान है कि किस तरह से जो सितारे और सयारे हैं वो कैसे कायम है और आपस में नहीं टकराते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि बाइबल मुकद्दस इसका सबूत देती है कि खुदा वाहिद वो हस्ती है जो सारी कायनात को संभालता है, और उसी ने उसको बनाया है। लेकिन दुनिया के अंदर एक बहुत सवाल जो है जो किया और पूछा जाता है कि अगर खुदा इतना अजीम है तो क्यों उसे अपने बेटे को कुर्बान करना पड़ा? जब इंसान से गुनाह हुआ तो क्यों उसी वक्त खुदा ने उस सारी सिचुएशन को ठीक ना किया? आज भी ये सवाल जो एथियस्ट लोग हैं, जो खुदा पे बिलीव नहीं करते, जो मादा परस्ती करते हैं, जो मादा पे बिलीव करते हैं, साइंस पे बिलीव करते हैं, वो बहुत सारे ऐसे सवालों को आज भी उठाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मेरी और आपकी ये जरूरत है कि हम अपने जिंदा जो यहोवा यरी है, यहोवा नसी है, यहोवा राफे है, रबुल फाज है, उसके बारे में जाने, और ना सिर्फ उसके बारे में बल्कि उसको जाने। क्योंकि पहली बात हमेशा याद रखें, हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, ही बिकम्स अ लॉ। दूसरी बात, गॉड्स नेवर वायलेट हिज वर्ड। तीसरी बात, गॉड नेवर डिनाई हिज वर्ड। चौथी बात, गॉड एंड हिज वर्ड आर वन। पांचवी बात, गॉड होलीनेस ऑब्लिगेट हिम टू फुलफिल हिज वर्ड। छठी बात, गॉड हिमसेल्फ मस्ट वॉच ओवर हिज वर्ड टू परफॉर्म इट। Whatever God said, he can make sure it's happen. God said, even it is killing you. Once he said, he has to make sure it happen. मेरे अजीजों, हमें इन बातों को समझने
کی نہایتی اشد ضرورت ہے، کیونکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جب آدم سے گناہ ہوا اور خدا نے فرمایا کہ جس روز تو نے کھایا تو مرا، اب موت جو ہے اس کو بھی خدا نے کریٹ کیا ہے، خدا کے منہ سے نکلی ہے وہ بات، اور یہ پوری ہونی بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی اس نے ڈس اوبیڈینس کی ہے، موت جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے، اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جو کچھ بھی خدا کہتا ہے اس کا پورا ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے، خدا اپنے کہنے میں اور کرنے میں فیتھ فل ہے، اس کی وفاداری جو ہے وہ پشت در پشت رہتی ہے، اور خدا کبھی بھی اپنے الفاظ کو بریک نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بات بڑی ضروری ہے کیونکہ گناہ ہوا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور جو ہے وہ مرے، کیونکہ اس بات کو میرے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ خدا کی انٹیگریٹی پر بات آتی ہے، بیکاز گاڈ کین ناٹ لائی، خدا جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اور جس روز اس نے پھل کھایا، اب وہ ظاہری طور پر تو نہیں مرا لیکن روحانی طور پر مر گیا، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ 930 برس کا ہو کر آدم مرا۔ اب کلام یہ بھی بیان کرتی ہے کہ خدا کی نگاہ میں ایک سال جو ہے وہ ایک دن کا ہے، اور 1000 سال جو ہے وہ بھی ایک دن کا ہے۔ اس کا مطلب کہ خدا کی نگاہ میں آدم ایک دن بھی جو ہے وہ جی نہ پایا۔ اب داؤد جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ انسان کی عمر کی میعاد جو ہے وہ 70 برس، قوت ہو تو 80 برس۔ اب 930 میں سے باقی 70 سال بچتے ہیں، 70 سال جو ہے وہ مجھے اور آپ کو دیے گئے ہیں، قوت ہو تو 80 برس۔ سو میرے عزیزو، میری اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ خدا کے لیے ایک بہت بڑا اس وقت میں چیلنج تھا کہ کس طرح سے وہ انسان کو اس گناہ سے رہائی بخشے۔ تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے پلان اور منصوبے میں پہلے ہی سے تھا، لیکن کیونکہ خدا روح ہے اور روح جو ہے وہ نہیں مرتی ہے، اس لیے خدا نے یہ پلان کیا کہ وہ اپنے آپ کو قربان کرے گا۔ یہ خدا کا پلان تھا کہ وہ اپنے آپ کو قربان کرے گا، لیکن اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے کو جسم کی صورت میں جو ہے وہ کلام کو مجسم کیا۔ اب کلام مجسم ہوا ہے، وہ اس روئے زمین پر اس نے بطن لیا ہے، مقدسہ مریم کے وسیلہ سے وہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ اس زمین پر رہتے ہوئے یہ نہایت ہی ضروری بات ہے، خواہ کوئی روح ہے یا بد روح ہے، اس کے لیے باڈی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ایک لا ہے خدا کی طرف سے، کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو خدا نے جو اختیار تھا وہ انسان کو دیا کہ let them have dominion over the earth. God never say let us have dominion. خدا نے وہ اختیار انسان کو دیا تھا جو بدن میں تھا، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص اس زمین پر ہے اس کا بدن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تو جب ہم مرتے ہیں تمہاری روح اسی وقت کوچ کر جاتی ہے، اور بدن چونکہ مٹی میں سے لیا گیا ہے اس کو واپس مٹی میں لوٹ جانا ضرور ہے۔ اب بدن جو ہے وہ آ گیا ہے، وہ بشریت میں ہے، ابن آدم اور ابن خدا، وہ بظاہری انسان تھا لیکن انسانی صورت میں خدا بھی تھا۔ اب ویری امپورٹنٹ، جو بڑی سیکھنے والی بات ہے، God decided to fulfill his word to himself through himself. I'm going to repeat for you. God decided to fulfill his word to himself through himself. کیونکہ خدا کا یہ پرپس اور پلان تھا کہ جو کوئی گناہ کرے گا وہ مرے گا۔ اب اس کا حل بھی خدا کے پاس تھا، اور اس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا تھا۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، God decided to satisfy the demands of his own faithfulness. خدا جو ہے وہ
वफादार खुदा है, ईमानदार खुदा है, और वो कभी भी अपनी बातों से जो है वो पीछे नहीं हटता, मुकरता नहीं। जो वो कहता है वही वो करके दिखाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्योंकि रुए जमीन पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था, क्योंकि नो वन इज प्योर, क्योंकि खुदा पाक है, और कोई ऐसा शख्स जो पाक है, जिसके अंदर गुनाह ना हो, वही जो है वो फिदिया दे सकता है, वो कफारा दे सकता है, जिसके लिए फिर यीशु अल मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, उन्होंने इस नस्ल इंसानी के लिए, याद रखिएगा, कलीसिया के लिए नहीं, ना सिर्फ यहूदियों के लिए, ना सिर्फ मसीहों के लिए, बल्कि सारी की सारी कायनात के लिए वो कुर्बान हुआ है। और आज भी जब हम पाक जुमा, जिसे हम गुड फ्राइडे के नाम से भी जानते हैं, हकीकत में वो ईद फसा का दिन था, और यीशु अल मसीह उस वक्त भी ईद फसा को मनाने के लिए वहां पर आए थे। और हमें इस बात को भी जानने की जरूरत है कि जिसे हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं, यह हकीकत में ईद फसा है, और हमें उसी को सेलिब्रेट करना चाहिए। यह कोई अफसोस की बात नहीं है, बल्कि एक दुनिया के अंदर ऐसा दिन हो गुजरा है जिसका जिक्र आज भी किताबों के अंदर, शहरों, कबीलों, कस्बों के अंदर, मुल्कों के अंदर आज भी किया जाता है कि एक अजीम काम हुआ था, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु अल मसीह कुर्बान हुआ था। हालेलुया। और उसने तमाम नस्ल इंसानी के गुनाह अपने ऊपर ले लिए। अगर इस बात पर गौर किया जाए कि एक बदन के ऊपर दुनिया के अंदर जितना भी कैंसर है, अगर वो उसके ऊपर आ जाए तो उसकी हालत कैसी होगी। अगर दुनिया के अंदर एड्स जैसी बीमारी है, अगर वो उसके ऊपर आ जाए तो उसकी हालत कैसी होगी। और अगर सर दर्द है तो सारी दुनिया का सर दर्द वो अपने ऊपर ले ले तो उसका सर कैसा होगा। और बाइबल ये बयान करती है कि उसने हमारी तमाम लानतों को, मुसीबतों को, परेशानियों को, दुखों को, हत्ता के गुनाहों को और मौत को अपने ऊपर ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और गुनाहों की वो जो दस्तावेज थी उसको अपने हाथों पर ठोके हुए कीलों पर उसने चढ़ दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके मार खाने से, हालेलुया, उसके मार खाने से मैंने और आपने, मेरे अजीजों, शिफा पाई है। देखिए, खुदा का बेटा यीशु मसीह कुर्बान हुआ, वो जो हकीकी बरा है, जिसके आंखें शोला की मानिंद है, जिसके पांव खालिस पीतल की मानिंद है, जिसके बाल सफेद ऊन की मानिंद है, जो अपने सीने पर सोने का सा सीना बंद बांधे हुए है, जिससे मुंह से दो धारी तलवार निकलती है, और जिसकी रान के ऊपर नाम लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। वही तारीफ, तमजीद, इज्जत, सताइश, प्रस्तिश, बुजुर्गी के लायक है। हालेलुया। जिसकी आज भी तारीफ कुमतें, कबीले, नस्लों के अंदर जारी है। जो कोई उस पर ईमान लेकर आता है वो मरता नहीं है, बल्कि हमेशा की जिंदगी पा लेता है। अगर आज तक आपने खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाया है, तो मेरे अजीजों, इस बात को जानने की जरूरत है कि हकीकी निजात दहिंदा एक ही है, और उसका नाम यीशु मसीह है। और वो उसकी कब्र आज भी खाली है। दुनिया के अंदर आज भी बड़े ऐसे लीडर हो गुजरे हैं जिनकी कब्रें आज भी कायम हैं, लेकिन एक ही कब्र खाली है, और वो मेरे यीशु मसीह की है, जो यरूशलेम के अंदर खाली है। आइए उस जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसमें कायम रहे और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए, और हकीकी सेलिब्रेशन करें कि यीशु जिंदा है और उसकी कब्र आज भी खाली है। सो थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपके साथ हो और उसका रहम और फजल हमेशा आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।